क्या है इंडिया अलायंस का प्लान? क्यों इंडिया अलायंस बन गई है टुकड़े टुकड़े गैंग? क्या इंडिया अलायंस भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कोई योजना बना रहा है? ये हम नहीं कह रहे, ऐसा बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का कहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमित मालवीय के ऐसा कहने की वजह क्या है, तो आयन भारत आपको ये एक विज्ञापन दिखा रहा है जो आज कई अखबारों में छपा है। ये एड कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तरफ से आया है। इस एड में वो कर्नाटक के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दें। उन्होंने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम भी दिया। सिद्धरामैया का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कर्नाटक राज्य के साथ भेदभाव किया और साल 2017 से लेकर अभी तक राज्य को मिलने वाले 1,87,000 करोड़ नहीं दिए। सिद्धरामैया ने इसके अलावा भी कई आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाए, जिसका लपोलुबाब ये कि मोदी सरकार ने दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव किया। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिद्धरामैया के इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में ही कर्नाटक के विकास के लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा दिए हैं और कर्नाटक को जीएसटी का सारा हिस्सा हमेशा से ही मिलता रहा है। लेकिन मसला ये नहीं है। मुद्दा ये है कि सिद्धरामैया आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं। इसके लिए हमें सिद्धरामैया और इंडिया अलायंस के दूसरे नेताओं के बयानों को देखना पड़ेगा, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच खाई पैदा की जा रही है। सबसे पहले हम राहुल गांधी के इस बयान को ही याद करते हैं, जब उन्होंने वायनाड इलेक्शन जीतने के बाद ये कहा था कि दक्षिण भारत के लोग नॉर्थ इंडियन से ज्यादा समझदार होते हैं। 15 years I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially but going into detail in issues. राहुल गांधी के इस बयान की वजह अमेठी में उनका चुनाव हार जाना था, जिसकी खींच वो अक्सर नॉर्थ इंडियंस पर निकालते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद से ही धीरे धीरे दक्षिण भारत के कांग्रेसी और डीएमके नेताओं ने लगातार उत्तर भारतीयों के खिलाफ दक्षिण भारतीयों को भड़काने का काम किया। आपको याद होगा, ये वही सिद्धरामैया हैं जिन्होंने पिछले कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे काम किए थे जो कर्नाटक को बाकी देश से अलग दिखाने जैसे थे। जैसे साल 2018 में जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पक्की दिख रही थी, तो सिद्धरामैया ने कर्नाटक के लिए एक अलग झंडे का अनावरण कर दिया और इसे राज्य का झंडा घोषित कर दिया था। जबकि देश के संविधान के अनुसार भारत के किसी राज्य का विशेष झंडा नहीं हो सकता और सभी भारतीयों के लिए एक ही तिरंगा झंडा तय किया गया है। साल 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान सिद्धरामैया ने एक और ऐसा कार्ड खेला जिससे सनातन धर्म के मानने वालों को भी एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सिद्धरामैया ने लिंगायत पंथ को हिंदू धर्म से अलग एक नए धर्म के रूप में मान्यता देने की बात कही थी। हालांकि सिद्धरामैया के दोनों ही दांव नहीं चले और वो बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। लेकिन साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की वापसी के साथ ही सिद्धरामैया फिर से कर्नाटक को शेष भारत से अलग दिखाने के मिशन पर लग गए हैं। इसके पीछे की वजह भी हमें जाननी चाहिए। दरअसल हाल में हुए विधानसभा चुनावों में जैसे ही भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की और तेलंगाना में भी अपना वोट परसेंटेज बढ़ा लिया, तभी से दक्षिण भारत के इंडिया अलायंस के नेताओं को ये लगने लगा कि कहीं मोदी का जादू 2024 के चुनावों में दक्षिण भारत में भी ना चल जाए। इस वजह से इन राज्यों के चुनावों के परिणामों के आते ही कांग्रेस के नेता कार्ति चिदम्बरम और प्रवीण चक्रवर्ती ने इन चुनावों को साउथ वर्सेस नॉर्थ में बदल दिया। इन नेताओं का कहना था उत्तर भारतीय मूर्ख हैं, इसीलिए बीजेपी वहां जीतती है। लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारतीयों, खासकर मोदी को हराने में इंडिया अलायंस का साथ देंगे। इसके अलावा इंडिया अलायंस के कई नेताओं जैसे सेंथिल कुमार, दयानिधि मारन ने आपत्तिजनक बयान दिए हैं। सेंथिल कुमार ने उत्तर भारत के राज्यों को गोमूत्र स्टेट कहा था। दयानिधि मारन ने ये कह दिया था कि उत्तर भारत के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं। इंडिया अलायंस के ही कुछ नेताओं ने लगातार सनातन धर्म का भी अपमान जारी रखा, जिसमें उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान करते हुए सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी।
इसके अलावा कई दूसरे नेताओं जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने भी सनातन धर्म के लिए अपमानजनक बातें कही। इन नेताओं के बयानों का कभी भी कांग्रेस ने खंडन नहीं किया और मोदी विरोध में इन नेताओं का साथ देते रहे। अब सनातन धर्म और उत्तर भारत का विरोध ही इंडिया अलायंस की चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाए तो फिर अमित मालवीय हो या कोई और, इंडिया अलायंस को टुकड़े टुकड़े गैंग ही कहेगा। और अगर सच में इंडिया अलायंस की रणनीति उत्तर भारत दक्षिण भारत को आपस में लड़ाने की है तो ये बेहद खतरनाक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे लाइक जरूर करें। आईऑन भारत को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का वास्तविक विश्लेषण देख सकें। धन्यवाद।